नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे प्रोग्राम क्रिकेट की बात इस नारायण में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त नारायण रावत। करते हैं आज की बात स्टार्ट। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, कल हम साउथ अफ्रीका के जीत साथ में सेकंड टेस्ट मैच भी हार गए बुरी तरह से। जो हमारी हार हुई है वो 408 रनों की हार थी। आज तक की इंडिया की हिस्ट्री में घर पे सबसे बड़ी हार है हमारी, 408 रन की रनों के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो। उसके बाद हमारे कोच गौतम गंभीर साहब आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका बड़बोलापन अलग से झलक रहा था। बंदे ने अंदर जरा भी शर्म नहीं है, इतनी बुरी हार हारने के बाद कहता है कि अगर आप इस हार को काउंट कर रहे हो तो मेरी जीतों को भी मेरा श्रेय देना चाहिए मेरे को, जीतों के लिए। भाई, जीती कौन सी सीरीज है तूने? वो ये कह रहा है कि मैंने मेरी कोचिंग में इंडिया चैम्पियन ट्रॉफी जीती और एशिया कप जीता, ये उसकी अचीवमेंट बता रहा है वो अपनी। अरे, चैम्पियन ट्रॉफी की जो टीम थी वो तो सेटल्ड टीम थी भाई, वो तो राहुल द्रविड़ बना के गया था, रोहित शर्मा बना के गया था। चलो, उस बात को छोड़ देते हैं। अगर तू जीत की श्रेय ले रहा है तो भाई हार का श्रेय कौन लेगा? हार का श्रेय भी तुझे लेना पड़ेगा। एक बार ही स्टार्ट करते हैं जरा। गौतम गंभीर ने इंडिया का जो कोचिंग जब से संभाली है ना, उस टेन्योर में इंडिया की क्या परफॉर्मेंस रही है, क्या क्या सीरीज इंडिया ने खेली। अगस्त 2024 में गौतम गंभीर कोच बना था इंडिया का। उसकी कोचिंग में हम श्रीलंका के दौरे पे थे। श्रीलंका में हमने 3 मैचेज की ओडीआई सीरीज खेली, 2-1 से हारे। उसके बाद हम बांग्लादेश के साथ एक टेस्ट मैच की सीरीज़ खेली 2 मैचों की। अब वो बांग्लादेश जैसी नीचे की टीम को हमने हरा दिया। उसमें भी एक टेस्ट मैच में जीतने के लाले पड़ गए थे, भला और रविचंद्रन अश्विन और जडेजा का, जिन्होंने थोड़ा सा नीचे से आके रन मार दिए, वरना वो टेस्ट मैच भी हम हारते। फिर आई न्यूजीलैंड की टीम इंडिया खेलने के लिए। 3 मैचों की टेस्ट सीरीज 3-0 से हारे। 36 साल में पहली बार न्यूजीलैंड ने हमारे को वाइट वॉश किया। उसके बाद हमारी टीम गई ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे। 5 मैचेज की सीरीज थी, 3 मैच जीते ऑस्ट्रेलिया, 1 मैच जीती इंडिया और 1 मैच था ड्रॉ। तो हम वो सीरीज बुरी तरह से 3-1 से हारे। उसके बाद एशिया कप नहीं, उसके बाद चैम्पियन ट्रॉफी की, चैम्पियन ट्रॉफी हम जीत गए। फिर गई टीम इंग्लैंड के दौरे पे। 5 मैचेज की सीरीज थी, 1 ड्रॉ हुआ, 2 इंग्लैंड जीता, 2 इंडिया जीता, तो 2-2 से बराबर रही सीरीज। वो सीरीज बराबर क्यों रही, उसके भी कुछ रीज़न है। क्योंकि इंग्लैंड को खेलना होता है बैच बॉल क्रिकेट। बैच बॉल क्रिकेट खेलने के लिए उन्हें जल्दी से जल्दी रन बनाने होते हैं। उसके लिए उन्हें चाहिए होती है फ्लैट पिच, तो बनाते हैं फ्लैट पिच जिसमें कि बैट्समैनों का बॉल वाला रहे। बॉलिंग फ्रेंडली पिचेज वहाँ पे दी नहीं गई, तो इस वजह से वो 2 मैच हम जीत गए, 2 वो जीते, 1 ड्रॉ रहा। वरना इंडिया बुरी तरह से हारती अगर इंडिया को इंग्लिश कंडीशन मिलती, पर इंडिया को इंग्लिश कंडीशन मिली ही नहीं वहाँ पे। फिर इंडिया एशिया कप जीता। वेस्ट इंडीज़ की टीम आई इंडिया 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलने के लिए। हमने उसको हरा दिया 2-0 से, क्योंकि वो भी नीचे के स्तर की टीम थी। वेस्ट इंडीज़ की टीम में कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो कि वर्ल्ड क्लास प्लेयर हो। तो उस जीत को मैं क्या मानूँ, आप लोगों को पता है। उस जीत को काउंट करो या ना करो, बराबर ही है। जहाँ पे हमें जीत काउंट करनी थी, जीतना चाहिए था मैच, वहाँ पे साउथ अफ्रीका हमें 2-0 से पेल के गई है, और वो भी बुरी तरह से पेल के गई है। हमारे को हमारी औकात दिखा के चली गई। एक साइमन हार्मर जैसा बॉलर हमारे इंडिया के बैट्समैनों से नहीं खेला गया। दोनों टेस्ट मैचों में उसने कत्लेआम मचा दिया। इनके बैट्समैन, हमारे बैट्समैन मतलब, उसके आगे टिक ही नहीं पाए यार, बिल्कुल नतमस्तक हो गया साइमन हार्मर की आगे। ये रही इनकी कोचिंग टेनोर की बात। अब करते हैं कि ये क्या बोल के गया बात। बंदा बोल रहा है कि भाई अगर मेरी अचीवमेंट की बात करो तो ये आप देख लो भाइयों, कितनी अचीवमेंट है इसकी। तो मैं तेरे को श्रेय दे देता हूँ भाई अचीवमेंट की तेरे। हार का श्रेय भी तो तू लेना। हार का क्या मैं लूँगा या हम इंडियंस लेंगे? नहीं, वो तो भैया हमारे मत्थे पे चिपकेगी, उसके मत्थे पे नहीं चिपकेगी। 17 टेस्ट मैचेज में इसने अपने टेनोर में कोचिंग करी है और 10 टेस्ट मैच हम हारे हैं। लगा लो यार।
40% रिजल्ट दिए हैं इसने टेस्ट मैचेज में। ओडीआई में भी हम सीरीज हारे हैं, ऑस्ट्रेलिया में हार के आए हैं अभी, इंडिया को श्रीलंका से हम हारे थे, चैम्पियन ट्रॉफी जीत के। T20 का थोड़ा बहुत मैं मान सकता हूँ कि हाँ T20 में हम अभी तक कोई सीरीज हारे नहीं है। ये कहा हमारे साहब गौतम गंभीर जी ने कि वो तो बहुत सक्सेसफुल कोच है, और जहाँ तक स्टेप डाउन करने की बात है तो BCCI फैसला लेगी, मैं स्टेप डाउन नहीं करूँगा। इतनी एरोगेंसी है इस इंसान के अंदर, इस इंसान में थोड़ी भी शर्म नहीं बची है यार। भाई शर्म कर ले थोड़ी सी, इंडिया में हार रहा तो इतनी बुरी तरह से, और तब इतनी एरोगेंसी दिखा रहा। इंडिया की हार का मेन कारण ही ये बंदा है, क्योंकि इसने इंडिया की टेस्ट टीम को सेटल ही नहीं होने दिया यार। जिन प्लेयर्स को खेलना चाहिए था वो प्लेयर्स बेचारे बाहर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं, और जिनको नहीं खेलना चाहिए वो या टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं। कई बार मैं काफ़ी सारे प्लेयर्स की बात कर चुका हूँ, एक बार दोबारा से कर लेता हूँ। अभिमन्यु ईश्वरन हो गया, आपका ऋतुराज गायकवाड़ हो गया, मोहम्मद शमी जैसा बॉलर तुमने बाहर उठा रखा है अपनी उसके अहम के चक्कर में, उसे हम खिला नहीं रहे उसको कि भैया अमूल गौत उसको नहीं खिलाएंगे, एज ज़्यादा होगी उसकी। अबे तू खुद एज्ड बंदा है, तू क्या कोचिंग देगा भाई? तो अगर मैं कहूँ कि तू यंग है, जो सितांशु कोटक है वो कोच है, उसकी क्या अचीवमेंट्स हैं भाई? उसकी कोई अचीवमेंट नहीं है, एक भी पैसे की अचीवमेंट नहीं है उसकी, ना उसका कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है। अगर फर्स्ट क्लास क्रिकेट के दम पे ही तुम्हें कोच बनाना तो मुझे ही बना दो यार, इससे अच्छी कोचिंग दे दूंगा भाई, मैं गारंटी दे रहा हूँ। प्लेयर्स को तुमने ये नहीं सिखाया कि फास्ट बॉलर्स को कैसे खेलना है, स्पिनर्स को खेलना है, भूल गए सब कुछ। अब T20 के प्लेयर को तुम टेस्ट मैचेज में खिलाओगे तो ऐसे ही नतीजे मिलेंगे, रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे नहीं कभी भी। तो आज हमें डायरेक्ट हिट करना था गौतम गंभीर को, जो कि अपने आप स्टेप डाउन नहीं करेगा, इसको जलील होना है। बेइज्जता बंदा है ना, इज्जत तो है नहीं इसकी कोई। जिसकी इज्जत होती है, जिसकी आंखों में शर्म होती है, वो बोलता है चल भाई बहुत हो गया, बेइज्जत होने से अच्छा है खुद ही स्टेप डाउन कर लो। बट इसको साला वो भी BCCI भी नहीं करेगी ना सैक। क्यों? क्योंकि वहाँ पे तो इसका बाप बैठा हुआ है। कौन चला रहा है BCCI को? BCCI को चला रहा है गुजरात लॉबी। गुजरात लॉबी में कौन? जैसा हो गया। अरे जिस बंदे को बॉल का वेट नहीं पता, स्टंप की हाइट नहीं पता, बैट की विड्थ नहीं पता, वो तो इस देश की क्रिकेट को चलाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पापा साहब देश के गृह मंत्री हैं। जब खेल में राजनीति घुसेगी तो ऐसे रिजल्ट आएंगे भाई। BCCI से रिक्वेस्ट है कि यार खेल को खेल रहने दो, पॉलिटिक्स मत घुसाओ इसमें। तुम्हारी पॉलिटिक्स के चक्कर में क्रिकेट का कबाड़ा हो गया है, गर्त में चला गया है। अब ये देश, मुझे नहीं लगता कि हम इस स्थिति से उभरेंगे। कोई भी अच्छी टीम हमारे को इंडिया में आके हर बार पेल के जाएगी, देख लेना। अगले साल ऑस्ट्रेलिया आएगी सितंबर अक्टूबर में खेलने के लिए, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी यही रिजल्ट आएंगे अगर इन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट से प्लेयर नहीं उठाए और यही टीम खेली जो अभी खेल रही है। तो मुझे तो नहीं लगता कि हम ऑस्ट्रेलिया से जीतने वाले हैं एक भी टेस्ट मैच, वो भी वाइट वॉश करके जाएंगे 5 मैचेज में। हम श्रीलंका जा रहे हैं अगले साल टेस्ट मैचेस खेलने के लिए जुलाई अगस्त में। इसके बाद जो नेक्स्ट सीरीज़ है यही टीम खेलेगी ना, यही प्लेयर रहेंगे। तो भाई साहब गारंटी दे रहा हूँ श्रीलंका में भी वाइट वॉश होएगा, क्योंकि ना स्पिन खेलना तो आता नहीं है। हमारे से अच्छे बॉलर हैं उनके पास स्पिनर श्रीलंका में। देख लेना कैसे उनके आगे भी ये नतमस्तक होकर आएगी हमारी बैटिंग लाइनअप। तो दोस्तों इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स में बताइए। मेरे वीडियोज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक्स अगेन। बाय बाय।